देश बुलडोजर से नहीं चलता। अगर बुलडोजर से देश चलना है तो आप संविधान न्यायपालिका बंद कर दीजिए। अगर बुलडोजर से न्याय मिलने लगेगा कि बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। इस देश के अंदर बुलडोजर न्याय का प्रतीक मतलब क्या होता है? तानाशाही। अगर किसी ने अगर गलती की है तो सामूहिक दंड नहीं दे सकते। अगर मैं गलती करता हूं तो मेरे बच्चों को क्यों आप रोड पर लाके खड़ा कर देंगे? बताइए उसकी पत्नी की क्या गलती है? आप उसमें कार्रवाई कीजिए। और दूसरी बात, अगर इलीगल मकान बनाए, अगर अवैध मकान बनाए तो अधिकारी क्या करे? वहां पे इतने दिन से अधिकारी वहां क्यों थे? उनको क्यों नहीं सस्पेंड करते? संविधान को मानने वाले लोग कभी नफरत की राजनीति नहीं करेंगे। देश में विकास की राजनीति होनी चाहिए। वही बुलडोजर अगर आपके अतिक्रमण के ऊपर शासकीय वन विभाग की बेशकीमती जमीन पे जो छाती मूंग दल रहे हैं, अगर कानून की परिधि में रहते हुए अगर उसको अतिक्रमण को हटाया जा रहा है तो क्या वो उचित है या अनुचित है? अगर कोई अवैध रूप से कब्जा कर रहा है तो बिल्कुल उस पर चलना चाहिए। लेकिन आप ऐसे तो नहीं चला देंगे कि अचानक आपको पता चला आज कोई घटना घटी और आपने कोई इंक्वायरी नहीं किया, बुलडोजर चला दिया। ऐसे तो नहीं होगा सर, इन्हें भी नहीं हुए और आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे थे। ऐसी कौन सी हमारी मजबूरी थी जो उनके साथ, हमारे दुश्मन के साथ, जो हमारे बहनों के कातिल हैं, उनके साथ हमें क्रिकेट खेलना पड़े? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? तो मेरा सवाल ये है कि ये जो बुलडोजर और इनका जो भी होता है, स्टोन पेल्टर जो होते हैं बेसिकली, उनके घरों पे जो कार्रवाई होती है, तो कोई एक बंदे ने क्राइम किया है, क्योंकि क्राइम पर्सनली नेचर होता है, तो बाकी लोगों के, उसकी बहन की, उसकी मम्मी की, उसके पूरी परिवार की क्या गलती है? A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, इस देश की समस्या ये है कि इस देश की समस्याओं पर बात नहीं हो रही है। आज 8 साल हो गए हैं योगी सरकार को। मेरे देश के नौजवानों, जो लोग मुझे देख रहे हैं इस डिबेट के माध्यम से, अब तो समझ जाओ कि जब जब दंगा होगा, हिंदू मुसलमान होगा, सांप्रदायिकता होगी, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और ये दंगे होते नहीं, ये करवाते हैं जिससे कि आपके मूल मुद्दों पर बात ना हो सके। ये गड़बड़ है बाबा। आज देश का नौजवान इनसे ये ना पूछ ले कि 18 महीने में 43 पेपर कैसे लीक हो गए। इस देश की महिलाएं, बेटियां ये ना पूछ ले कि योगी जी एनसीआरबी के डेटा में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है। इस देश का शिशु, सबसे छोटा बच्चा जो होता है, शिशु मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से एक है। तो आप लोग ये ना पूछ ले दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, आप इस पे सवाल ना पूछ ले, इसलिए दंगे कराए जाते हैं। वह क्या सीन है? ये जो मामला बरेली का दिखाया जा रहा है, ये तो 4-5 तारीख को ही खत्म हो गया था। जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन शाम को पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठकर फैसला करा दिया था, लेकिन प्रशासन ने अगले दिन मुकदमे किए जिससे कि इस मामले को मुद्दा बनाया जा सके। मुद्दा आई लव प्रॉफिट नहीं है, आई लव मोहम्मद नहीं है, मुद्दा है आई लव सत्ता। और जिस सत्ता को पाने के लिए कुर्बानी आपकी और हमारे बच्चों की दी जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि भाई बरेली में दंगा हुआ, हम कहते हैं जो दंगाई हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या अब इनके प्रशासन से नहीं पूछना चाहिए कि इनकी पुलिस क्या कर रही थी, एसटीएफ क्या कर रही थी, एलआईयू क्या कर रही थी? उस मौलाना ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ऐसा हमें इकट्ठा होना है। आपने क्यों उसको घेराबंदी नहीं की? आज कांग्रेस के सांसद वहां जाना चाहते थे तो आपने हाउस अरेस्ट कर लिया। मौलाना को क्यों नहीं हाउस के अरेस्ट किया था? आप कहते हजारों पत्थर वहां पे पड़े हुए थे। अरे वो पत्थर आए कहां से? और जब आए तो आपकी पुलिस सो रही थी। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा मेरे भाई। बात तो सही है। और देखिए, उत्तर प्रदेश को आज योगी जी ने ये मान लीजिए कि सांप्रदायिकता की लेबोरेटरी बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी में उनकी उपयोगिता सिर्फ इतनी है योगी जी की कि जहां जहां पर चुनाव होगा, योगी जी वहां दंगा करा के भारतीय जनता पार्टी समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, शाबाश। क्या अंजना जी, जो बात हो रही है कि बुलडोजर मकानों को ढा रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा जो पहले बुलडोजर से कार्रवाई हुई, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, और जो किसी भी गुनाह पे, किसी भी अपराधी पे, उसके घर को अगर डेमोलिश करते हैं, बुलडोजर अगर जाता है, तो कानूनी पक्ष, राजनीति से ऊपर उठ के सोचा जाएगा। अगर किसी ने गुनाह किया है और उसका मकान लीगलाइज है, अरे कहना क्या चाहते हो? हर दृष्टि से, तो उसको नहीं ढाया जाना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं, कानून भी इसका पक्षधर है, संविधान के अनुसार है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार है। और अगर किसी ने अपराध किया है और उसका घर सरकारी जमीन पे बना है, किसी की जमीन पर कब्जा करके बना है, उसका नक्शा पास नहीं कराया है, और इस तरफ अगर सरकार का ध्यान चला गया है, जो 147 करोड़ लोग हैं, लाखों कस्बे गांव हैं, उन पे अगर पहले ध्यान नहीं गया था, तो जो लोग कहते हैं कि पहले क्यों डेमोलिशन नहीं हुआ था, तो उधर ध्यान अगर गया और अगर डेमोलिशन हुआ तो वो हम उसके पक्षधर हैं, वो जायज हैं। ये चुप है। और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियां खड़ी हो जाती हैं कि गलत हो गया, ये हो गया। पिछले दिनों बरेली की घटना है, सनातन धर्म की आड़ में कुछ गुंडों ने वहां पे एक हीरोइन दिशा पटानी के घर पे गोली चलाने का काम करा। सरकार ने उसको नहीं बख्शा, उनका एनकाउंटर किया, वो टेलीविजन पर रोया।
कि मैं यूपी में नहीं आऊंगा। ऐसी स्थिति में अगर किसी भी जाति और धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे इस्लाम के हैं, चाहे इसके अपने क्या बोले तूने, बौद्ध धर्म के हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसको इससे भुगतना ही पड़ेगा। ये क्या बात करते हैं यार? देखिए, देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, देश बुलडोजर से नहीं चलता। अगर बुलडोजर से देश चलना है तो आप संविधान न्यायपालिका बंद कर दीजिए। अगर बुलडोजर से न्याय मिलने लगेगा कि बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। इस देश के अंदर में बुलडोजर न्याय का प्रतीक मतलब क्या होता है? तानाशाही। ये माहौल आप कैसा बनाना चाहते हैं समाज के अंदर में? देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल साफ साफ बोला है। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको आदेश दिया है कि आप किसी का मकान बिना उसकी इंक्वायरी के, बिना उसको नोटिस दिए नहीं गिरा सकते। बात तो सही है। और किसी ने अगर गलती की है तो सामूहिक दंड नहीं दे सकते। अगर मैं गलती करता हूं तो मेरे बच्चों को क्यों आप रोड पे लाके खड़ा कर देंगे? बताइए, उसकी पत्नी की क्या गलती है? आप उसमें कार्रवाई कीजिए। और दूसरी बात, अगर इलीगल मकान बना है, अगर अवैध मकान बना है, तो अधिकारी क्या कर रहे थे वहां पे? इतने दिन से अधिकारी वहां क्यों थे? उनको क्यों नहीं सस्पेंड करते? सही पकड़े हैं। सवाल यह है कि और जिस तरह का आपने देखा घटना जो हुई है, जो घटना होती है, जो मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस सिस्टम क्या करती है? उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? लोग रोड पे निकल जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है, पुलिस को पता नहीं चलता। और जब दंगा होता है, हिंसा हो जाता है, तो तुरंत पता चल जाता है किसने करवाया, कैसे करवाया। इसके मतलब आपकी कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर हो रहा है। मैं कह रहा हूं, कोई आई लव यू मोहम्मद बोले, आई लव मोहम्मद बोले, आई लव महादेव बोले, बिल्कुल बोले, जिनको बोलना है बोलना चाहिए। सभी समुदाय के लोग अपने अपने आराध्य को प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उससे भी ऊपर एक धर्म होता है जिसको बोलता है आई लव इंडिया। शाबाश। आई लव इंडिया सबसे बड़ी चीज होती है। और आई लव इंडिया को मानते हुए आप लोग को सबको एक दूसरे से सम्मान करने की जरूरत है। लेकिन पुलिस क्या करती है, सिस्टम क्या करता है? ये नफरत फैलाने की बात कोशिश करते हो क्या? एक दूसरे को बैठा के समस्या का समाधान नहीं कर सकते? आपकी जिम्मेदारी होती है समस्या का समाधान करना। हिंदुस्तान जाना इसलिए जाता है, विश्व में क्यों हमारी पहचान है कि हमारे एकता में एकता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ एक समाज में रहते हैं। हम ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हम यहाँ क्रिसमस भी मनाते हैं। यही तो गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं। यही तो हमारी खूबसूरती है। इसी को खत्म करना चाहते हो? वाह क्या सीन है। इसके अंदर में आप नफरत की आग लगाना चाहते हो। हमारा संविधान बनाने वाले लोगों ने तो इसी तरह से बनाया था, धर्मनिरपेक्ष बनाया था, धर्मनिरपेक्ष संविधान था। तो क्या हम अपने संविधान को भूल जाएं? संविधान को मानने वाले लोग कभी नफरत की राजनीति नहीं करेंगे। देश में विकास की राजनीति होनी चाहिए और आगे ले जाने की बात होनी चाहिए। तो जबरदस्त, दोनों ने बहुत अच्छी पारी खेली। अपनी जगह पर रहिए, कुछ पूछना है? उन्होंने आंशिक रूप से मलूक नागर जी ने जवाब देने की कोशिश की है। जो सवाल मैं अब पूछने वाला हूं वो ये है कि अभी बरेली का उदाहरण जिसके परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा हो रही है कि एक मजार के बगल में 2 मंजिला पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत दिनों से चल रहा था। अगर वो बंदा दंगे में शामिल नहीं होता या कोई अपराध नहीं करता तो कब तक चलता रहता वो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मलूक जी कहेंगे क्वेश्चन पास। देखिए 1947 से 60 साल के करीब कांग्रेस ने राज करा और उसके बाद सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने करा। अगर उस समय अवैध कब्जे करे हैं और उस समय अगर उन्होंने गलत बनाए हैं, उस तरफ अगर ध्यान नहीं गया उस समय, और अब अगर किसी ने अपराध करा है उस तरफ अगर ध्यान जाएगा तो वो पहले वाला भारत नहीं है, आज एनडीए का भारत है। ये चुप है। चीज अच्छी या बुरी होती है इसका निर्णय तो किस परिस्थितियों में देश काल अवस्था में उसका प्रयोग किया जाता है, सदुपयोग या AK-47 है। अगर राष्ट्र विरोधी तत्व के ऊपर, गैंग रेपिस्ट के ऊपर इस्तेमाल होगा, मैं समझता हूं सही इस्तेमाल हो रहा है। वही बुलडोजर अगर आपके अतिक्रमण के ऊपर शासकीय वन विभाग की बेशकीमती जमीन पे जो छाती मूंग दल रहे हैं, अगर कानून की परिधि में रहते हुए अगर उसको अतिक्रमण को हटाया जा रहा है तो क्या वो उचित है या अनुचित है? यही नहीं, अभी और सुनिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर कोई अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, अगर कोई अवैध रूप से कब्जा कर रहा है तो बिल्कुल उस पर चलना चाहिए। लेकिन आप ऐसे तो नहीं चला देंगे कि अचानक आपको पता चला आज कोई घटना घटी और आपने कोई इंक्वायरी नहीं की और बुलडोजर चला दिया। ऐसे तो नहीं होगा ना सर। दूसरा, हमारे साथी कह रहे थे बार बार इन्होंने क्रिकेट का नाम लिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे घर में 26 बहनों का हमारा सिंदूर उजड़ा है ना। हमारे घर में कोई मौत हो जाती है तो 1 साल तक कोई पर्व नहीं मनाया जाता है और आप क्रिकेट खेलने चले गए। ये गड़बड़ है बाबा। 6 महीने भी नहीं हुए और आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे थे। ऐसी कौन सी हमारी मजबूरी थी जो उनके साथ, हमारे दुश्मन के साथ, जो हमारे बहनों के कातिल हैं, उनके साथ हमें क्रिकेट खेलना पड़े? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? और आप क्रिकेट का मैच जीतने के बाद उसको कंपेयर कर रहे हो किससे? हमारी बहनों के सिंदूर से। इतना तो अभी हम हिंदुस्तान नहीं गिरा हुआ है।
अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि लॉ, क्योंकि सारे लॉ स्टूडेंट है यहाँ पे, तो एक कलेक्टिव पनिशमेंट की बात होती है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो बुलडोजर और इनका जो भी होता है, स्टोन पेल्टर जो होते हैं बेसिकली, उनके घरों पे जो कार्रवाई होती है, तो उस कोई एक बंदे ने क्राइम किया है, क्योंकि क्राइम पर्सनल इन नेचर होता है, तो बाकी लोगों के, उसकी बहन की, उसकी मम्मी की, उसके पूरी परिवार की क्या गलती है? मैंने लॉ नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने एक चीज सुनी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैंने एक और चीज पढ़ी है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गैंगस्टरों के पूरे खानदान ही उसमें लिप्त थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, तो उनको तो सजा मिलनी थी। अब एक डेटा आपको देता हूं कि 2012 से 2013 के बीच में सतीश महाना जी और अयूब खान पीस पार्टी के दोनों विधायकों ने पूछा था अखिलेश यादव के एक साल में कितने दंगे हुए। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड फ्लोर ऑफ द हाउस बताया था कि 27। अब सीधा आता हूं 3 ताल में जो हमारे ताऊ बैठे होते हैं, वो अभी जज की तरह आपको एड्रेस नहीं कर रहा हूं, ताऊ की तरह एड्रेस कर रहा हूं। इन्होंने कविता लिखी थी, वो बड़ी फेमस है, मैं उस पर कहता हूं, पहले होते थे दंगे प्रदेश में, अब कानून का वास है। ये कह रहे हैं बुलडोजर बंद कर दो, क्या बकवास है ये? क्या है? यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, अभी महिला समस्या की बात कर रहे थे तो मैं उनको याद दिला दूं कि मेरठ में अभी गर्भवती महिला के साथ अन्याय हुआ और उसके 2 बच्चे उसके पेट में थे, दोनों की मौत हो गई। बागपत में छात्रा का अपहरण करके उसके साथ अन्याय हुआ। कानपुर में किशोरी के साथ अन्याय हुआ, उसके बाद उसकी हत्या होगी। मेरठ में महिला के सिर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आप लखीमपुर में चले जाइए, कोचिंग में जा रही थी बच्ची, उसके पीछे तक कोचिंग तक घुस गए। ये आपके बुलडोजर का रुआब है कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है? बुलडोजर से नहीं, आप समाज के अंदर सौहार्द का वातावरण पैदा कीजिए, समाज के अंदर में ऐसा माहौल बनाइए जिससे कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, भयभीत महसूस नहीं करें। सही पकड़े हैं आप। भय का माहौल मत पैदा कीजिए। आप समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल पीजिए कि कानून का जलवा हो, कानून का राज हो, कानून खाकी का रुआब चले। आप बुलडोजर का देख के धमकी दिलाना चाहते हो, फिर आप में और उसमें क्या अंतर रह गया? जो गली का जो बदमाशी करते रहते हैं, जो एक दूसरे को धमकाते रहते हैं, आप भी वही धमकाने का काम कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं बुलडोजर चला देंगे। अरे क्यों चला दोगे बुलडोजर? अगर कोई इलीगल है तो चलाइए, लीगल है तो क्यों चला देंगे आप? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।